संडे को उसका आंसर शीट दूंगा, ठीक है। और आंसर शीट देते समय बताऊंगा भी कि तुम लोगों को लिखने में क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। कई लोग आंसर सही लाते हैं लेकिन लिखते ठीक से नहीं है, ठीक है। कई लोगों का लिखने का तरीका अच्छा है लेकिन सॉल्यूशन गलत है, तो दोनों चीजें समझ लेना एक बार। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट, ठीक है। हाँ, ओके, सबने क्वेश्चन देख लिया। -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। सबसे पहले ये देख के बताओ इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है। ए की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल्स टू 11। अब कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, आंसर बताओ मुझे क्या होगा, -3। कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। आपको चेक करना है कि -150 इसकी टर्म है या नहीं, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, इसे हम nth टर्म an ले लेंगे। an इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -150। अब हम सॉल्व करके n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n पॉजिटिव इंटीजर आया तो ये इसका टर्म होगा, नहीं आया तो ये इसका टर्म नहीं होगा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और an की जगह पे क्या पुट करेंगे, -150। a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 11 प्लस n माइनस वन, और d के प्लेस पे क्या पुट होगा, -3। सॉल्व करो जल्दी से, n की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, आया मैं। जिसके जो डाउट्स है पूछते जाओ। हाँ बताओ, कौन सा क्वेश्चन। 6 में a गिवन है, d गिवन है, sn गिवन है। sn का फॉर्मूला अप्लाई कर, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और जो वैल्यू गिवन है पुट कर, जल्दी कर। 15 लिखा है फॉर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे, समझ रहा है। तो 4 का पहला मल्टीपल जो 10 से बड़ा होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 12। अगला नंबर क्या होगा, 16। अगला क्या होगा, 20। तो पहले लिखते जा, लिख नोटबुक में 12, 16, 20 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म क्या होगा उस एपी का, 248। 248 जो है, जिससे जो डिवाइड होगा किससे, 4 से डिवाइड होगा। समझ में आया। अब तेरे को यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना है, हो जाएगा सॉल्व। चलो सॉल्व करो जल्दी। और तू क्या कर रहा है श्रेष्ठ, ये वाला बन गया तो आगे बनाते जा, बुक ओपन कर फास्ट। अभिनव भाई रेगुलर क्लास अटेंड कर, पिछली क्लास में एब्सेंट था ना, ऐसे में कैसे चलेगा। पॉइंट में आ रहा है आंसर, यस। अगर पॉइंट में आ रहा है मतलब ये इस एपी का टर्म नहीं होगा। ओके, सारे बच्चे सॉल्व करो, मुझे कोई भी खाली बैठा हुआ नहीं देखना चाहिए। तो ये -150 सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इस 11 को यहां भेजोगे तो ये हो जाएगा -11 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू ये क्या हो गया, -3। क्या ये क्लियर सबको। अब इसके बाद ये -150 -11 कितना हो जाएगा, -161 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू ये क्या हो जाएगा, -3। चेक करो, ये -3 अपॉन में आ जाएगा, -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू कितना हो गया, n माइनस वन। माइनस माइनस कटेगा, ये नंबर को जब आप 3 से काटोगे तो आपको एक इंटीजर नहीं मिलेगा। 3 से कितने बार में जाएगा, 3 5 जा कितना होता है 15, यहां पर 1 बचा और ये हो गया 11। फिर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9.66, मतलब 53.66 आ रहा है n माइनस वन का वैल्यू। तो n का वैल्यू भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा। और अगर n पॉजिटिव इंटीजर वर्ड का मतलब समझते हो ना, 1 2 3 4 5, ये नंबर नहीं है अगर n, तो ये टर्म एपी का टर्म नहीं होगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको। हेंस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं, कई बच्चे क्या है ये सॉल्व कर लेते, n आ गया पॉइंट में, n की वैल्यू आ गई 54.66, ये निकाल के खत्म कर देते अपना आंसर और नया सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते। क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो ना, यहां पर स्टॉप कर देते और आगे सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते, और चेक करने वाले को बोल देते तुम खुद ही समझ जाओ आंसर क्या होगा। इसका यही मतलब हुआ ना, आगे लिखना पड़ेगा ना, जो क्वेश्चन पूछा है वो लिखना पड़ेगा ना उसका आंसर। क्या स्टेटमेंट क्या लिखोगे, हेंस -150 इज
नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। समझ गए ना ये चीज? ये बहुत सारे बच्चों का है। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब चेक कर रहा था, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, कौन सा है? तीनों साइड अनइक्वल आई, उसके आगे कुछ नहीं। अब तुम समझ जाओ क्या है। ऐसा क्यों करते हो? ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, फास्ट आ रहा हूं। नेक्स्ट पढ़ो, जल्दी से स्टार्ट करो। हाँ नहीं, हाँ चलेगा। बना दिया मतलब। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब ये माइनस, ये जो टर्म है ना -180, यस करेक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर, फिर मिडिल टर्म्स। पहले वाले भी नहीं, यहाँ इसको कंप्लीट करना, मैं आता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ एक एक करके। और तू जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फास्ट। पढ़ लिया सबने नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, मैंने एग्जांपल्स बोला था, बन गए? ओके अगर बन चुके तो इसमें से बना लो, अगर एनसीईआरटी पूरा हो गया तो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। तो यहां पर एक एक लाइन पढ़ के हम लिखते जाते हैं। 31st टर्म फाइंड आउट करना है, तो A31 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, whose 11th टर्म इज 38। 11th टर्म को किससे डिनोट करते हैं? A11 से, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 38। क्या ये क्लियर सबको? अब 11th टर्म निकालते कैसे हैं? ए और डी के टर्म्स में क्या लिखेंगे? गुड, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू कितना हो गया यहां पर? 38। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जल्दी से। 16th टर्म इज 73। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे बहुत आते हैं। 16th टर्म A16 इज इक्वल्स टू 73। A16 क्या लिखेंगे इसे? करेक्ट, a प्लस 15d। a प्लस 15d इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 73। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके हम a और d निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट, माइनस करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम परफॉर्म करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन 2 लिख देते हैं, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, और नीचे में आ जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये क्लियर सबको? चलो सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो जल्दी श्रेष्ठ बता क्या क्या आएगा सब्सट्रैक्ट करने से? नीचे वाले टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस से और माइनस से कट जाएगा। 15d माइनस 10d क्या बचेगा? 5d। तो ये वाली टर्म हो जाएगी 5d। राइट साइड में 73 में से 38 माइनस करो, क्या बचेगा? यहां पर बचेगा 35। सो d की वैल्यू हो जाएगी 35/5। 5 से कैंसल आउट होगा कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में। तो यहां पर d कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 7 आ गया। अब d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 में डालने से कैलकुलेशन इजी होगा। 1 में डालो और a निकालो, और एक बार a और d दोनों मिल गया, तो 31st टर्म निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a प्लस 30d। सॉल्व करके जल्दी मुझे आंसर बताओ, आ रहा है कि नहीं? a की वैल्यू 31st टर्म नेगेटिव आ रहा है। आई थिंक पॉजिटिव आना चाहिए। कुछ कैलकुलेशन एरर है क्या? चेक करना एक बार। यहाँ क्या किया है? ओके, -4n, ओके, -180 इधर गया, ठीक है। 4 कॉमन 2 निकाला, क्यों? 4 निकाल सकता था ना डायरेक्ट। अच्छा, एक एक करके निकाल रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा -90, है ना? मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पे आया -90। तो स्प्लिट नहीं हो रहा क्योंकि तूने यहां से जब 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पर 1 बचेगा ना भाई। अच्छा, हाँ। तो ये कितना बनेगा? 1, और 10 और 9 में स्प्लिट होगा। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? तो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है, पहला नंबर तो एक्चुअली 100 होता है, लेकिन वो 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसके बाद कौन सा होता है पता है? 105।
चेक करके देखो, 7 1 7, 3 और 5 35 हो गए, 7 5 35। नेक्स्ट नंबर विल बी 110, नेक्स्ट विल बी 119। सिमिलर वे में लास्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है। क्या ये 7 से डिविजिबल है? चेक करो, नहीं है तो कौन सा नंबर है 7 से डिविजिबल? निकालो उसको और लिखो। और करना पड़ेगा ना सॉल्व। हाँ हो गया सॉल्व। ए की वैल्यू कितनी आई? ए की वैल्यू कितनी आई एक बार जल्दी बताना तो। A plus 10 into 7 is equals to 38. So A plus 70 is equals to 38. और फर्दर A की वैल्यू आएगी -32। क्या ये आ गया सबका? चेक करो, A का वैल्यू सही आया। अब A का वैल्यू यहां रखोगे -32 प्लस 30 इंटू डी, तो D की जगह पे 7, ये हो गया -32 प्लस 210। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 178 प्लस 178। पलक चेक करो कहां पर गलती किया। ठीक है, बाकी जिन्होंने सॉल्व कर लिया क्रॉस चेक कर लो सही बना कि नहीं है। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट स्टार्ट कर दो। सॉल्व करो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करो, तुमसे मिस्टेक क्यों हुई वो आइडेंटिफाई करो। ठीक है, मैंने टेस्ट पेपर चेक किया, उसमें भी काफी सारी गलतियां की है तुमने। ठीक है, तुम्हारा फुल मार्क्स आना चाहिए, मेरा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, मैं भी दिखाऊंगा टेस्ट पेपर में क्या क्या गलतियां। हटा दो क्वेश्चन नंबर 7। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ो। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो इस एपी में कितने टर्म्स है? 50 टर्म्स है। और लिखा है ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म उसका 12 है, तो यहां जल्दी से लिखो A3 इज इक्वल्स टू 12। और A3 का मतलब क्या होता है? A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12। एंड द लास्ट टर्म, अच्छा बताओ लास्ट टर्म की पोजीशन क्या होगी? A50 करेक्ट, क्योंकि टोटल कितनी टर्म्स है इसने बोला? 50 टर्म्स है। तो जो लास्ट टर्म है वो 50th नंबर की टर्म है। तो A50 की वैल्यू कितनी गिवन है? 106। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब A50 कैसे कैलकुलेट करते हैं? A प्लस 49D इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 106। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लो, दोनों को सॉल्व करके A और D निकालो। कैसे सॉल्व करेंगे दोनों को? एलिमिनेशन, सब्सट्रैक्ट करके। फास्ट। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? क्या लिखा हुआ है इसमें? द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। तो 17th टर्म मतलब A17, 10th टर्म मतलब A10, है ना? और 17 टर्म 10 टर्म से कितना एक्सीड करता है? बाय 7। इट मींस दोनों का डिफरेंस होगा 7। फर्दर A17 की वैल्यू पुट करो, A7 की वैल्यू पुट करो। बना वो क्वेश्चन? अरे 999 नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है ना। रिमाइंडर कितना बच रहा है बताओ तो उसका। रिमाइंडर जो बचेगा ना उसको 999 से माइनस कर देना। समझ गए? वो तुम्हारा नंबर होगा आखिरी नंबर। हाँ बताओ, वाला बन गया? एन का वैल्यू क्या क्या आया? पिछले वाले का हाँ आ रहा हूँ ना, एक मिनट रुद्राक्ष। पिछले वाले का आया 2, तो मैं 5th को दिया। हाँ ठीक है, आंसर चेक किया? हाँ सर, चेक करते जाना। और कौन सा पूछ रहा है? 7 पूछ रहा हूँ सर। 7th में A गिवन है, AN गिवन है, SN गिवन है, N और D निकालना है। तो सबसे पहले ठीक है, ये तो ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला। हाँ, ये भी सही है। देखिए यहाँ अगर ब्रैकेट नहीं खोलता मान ले यहाँ पर, तो क्या होता है? ये n-1 इंटू डी होता। यहाँ पर भी क्या होता है? n-1 इंटू डी होता। समझा गया? तो इसकी वैल्यू तेरे को कितनी मिलती? 54। उसको तू अगर यहाँ पर रखता, श्योर समझ रहे, तो तेरे को क्या मिल जाता है? n मिल जाता। सर, बाकी में भी ऐसे ही। हाँ ऐसे ही लॉजिक यूज करना पड़ेगा। हाँ बता, जीवन बना रहा है क्वेश्चन? इतना लेट से क्यों आ रहा है? जा सामने बैठो, वहां पर लक्ष्य के बाजू में। यहाँ कहाँ बैठेगा? जगह नहीं, इसमें बैठेगा तो फिर बैठ जा। मेरे डाउट बताते नहीं बनता ना, इसलिए बोल रहा था। कौन सा क्वेश्चन में पूछ रहा है?
The question is find the sum of first 40 terms in quantity integer divided by डिविजिबल बाय 6, फर्स्ट 40 इंटीजर डिविजिबल बाय 6। इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। बनाया पहला 6 हो गया, दूसरा 12 हो गया। अच्छा ये मैंने 12 से डाला क्यों अरे पहला 6 हो गया ना, तभी 12 का समझ रहे। n इज इक्वल्स टू कितना हो गया 40, वो सब बना लेगा। मैंने 12 चालू कर और सम निकालना है ना, एसएन निकालना है। हाँ जीवन जल्दी बता क्या आया डी का वैल्यू। और अभिनव सॉल्व कर रहे हैं। हाँ ओके सो दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया होगा सभी ने। इक्वेशन 1 माइनस 2, तो यहां पर a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। सब्सट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 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 ये कट जाएगा। कितना आएगा डिफरेंस 47d और इसका डिफरेंस 94, करेक्ट। सो d की वैल्यू 94 बाय 47 कितने टाइम्स में कटेगा, 2 टाइम्स में। सो d इज इक्वल्स टू 2। क्या ये आ गया सभी का, चेक करो जल्दी, आ गया। अब d की जो वैल्यू हमें मिली है उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल के a निकालेंगे। फास्ट बताओ a की वैल्यू क्या आ रही है। यस सो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12। सो a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12। सो a इज इक्वल्स टू 8। a की वैल्यू मिल गई। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है, 29th टर्म। अक्षांश कैसे निकालते हैं 29th टर्म, जल्दी बोल। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो n यहां पर कितना है 29, तो ये हो जाएगा 28d, करेक्ट। अब वैल्यू पुट करते हैं तो a की जगह पे क्या पुट करेंगे 8 प्लस 28 और d के प्लेस पे पुट करेंगे 2, तो ये जगह 8 प्लस 28 का डबल कितना होता है, 28 का डबल 56, तो 56 प्लस 8 आंसर है 64। कंप्लीट करो जल्दी जिनका पेंडिंग है। श्री बना कि नहीं बना, हाँ पूछो डाउट। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। सर गलत क्या करा, ये 15 क्वेश्चन था तो बना तो लिया, देख सकती है 15 क्वेश्चन आ गया तो ये भी है। 2 एपी दोनों का nth टर्म सेम है ये बोल रहे हैं ना, तो इसका nth टर्म निकालना पहले। ए एन इज इक्वल, इसका nth टर्म क्या आएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है सही तो बनाया है। इक्वेट कर दिया उसको, फिर ये 61 प्लस 2n होगा ना, 61 प्लस 2n और ये हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस हम्म 65 5n n इज इक्वल टू 13। सही तो है यहाँ तक। अरे तो बुक से चेक कर लेना आंसर। ये दोनों ऐड होगा तो 70 होगा, 70/2 35 हो गया। फिर उसके जिससे काट रहा है तो कितने 5 से गड़ा, 5 7 5 8 40 5 4 20। फिर उसके बाद 12 आ रहा है क्या तेरा यहाँ पर। यस सर। हाँ n इज इक्वल्स टू 12। अब क्या प्रॉब्लम जा रहा है सर, आंसर मिल नहीं रहा है उससे। बुक का क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, वही डायरेक्ट वही पूछा पहले देख n का वैल्यू क्या दिया है, n सही आ रहा है क्या। n equal to 6 आ रहा है n इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है और d equal to 54 तक तो सही है, अपॉन 5 आ रहा है। उसके में अपॉन 5 आ रहा है। यस सर। हाँ तो तेरा n गलत निकला इसलिए तेरा d गलत निकला। अब n क्यों गलत लिखा है एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। a की वैल्यू 8 है, ये 62 है, ये 210 है, बस ये सही है। an का फॉर्मूला लगाया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस किया 54 सही है, तो ये तो सही है। एस एन एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 16। सर बुक में कुछ गलत है क्या, हो सकता है। तो क्या कर रहा है ये 2 को यहाँ 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो यहाँ क्यों काटा। अच्छा हाँ ये तो ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन हो गया तो मैं हटा रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। 994 आ रहा है। हाँ ठीक है, इसमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है ना। तो ये तुम्हारा a हो गया, d की वैल्यू 7 हो गई, ये तुम्हारा an हो गया। फॉर्मूला लगाओ निकालो n। ओके इधर पे चेक करना जल्दी से, इसमें लिखा हुआ है
इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8, तो क्या गिवन है? थर्ड टर्म गिवन है 4, नाइन्थ टर्म गिवन है -8, देन विच टर्म ऑफ एपी इज 0? 0 इसका कौन सा टर्म है ये बताना है। तो सबसे पहले थर्ड टर्म मतलब a3 इज इक्वल्स टू 4, a3 को कैसे लिखते हैं? a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, ये हो गया। और फिर उसके बाद नाइन्थ टर्म मतलब a9 इज इक्वल्स टू -8, a9 को लिखते हैं a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। अब सेम प्रोसेस, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d निकालो, और उसके बाद पूछ रहे विच टर्म इज 0, तो ये मान लो कि nth टर्म जो है इस एपी की क्या है? 0 है। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो a और d निकालोगे उसको पुट कर देना, यहां से जो a और d निकलेगा उसे पुट कर देना यहां पर, और सॉल्व करके n निकाल लेना। जो भी n आया वो आपका आंसर होगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? किसी को डाउट इसमें तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। हाँ, देख क्या पूछा है इसमें, पहले क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं ये बता। क्या लिखा हुआ है? थर्ड टर्म जो है वो कितना है? 4 है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा? a3 इज इक्वल्स टू 4, ये क्लियर। अब थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 2d 4। अब दूसरा लिखा है कि नाइन्थ टर्म कितना है? -8, तो a9 इज इक्वल टू कितना हो गया? -8। तो a9 कैसे निकलता है? a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, सॉल्व करके a और d निकाल लेगा। पक्का? यहां तक निकाल, उसके बाद फिर मैं आगे समझा देता हूं। जल्दी निकाल के बताना। हाँ बताओ। पूरा स्टेप करना पड़ेगा। जल्दी पेन दे। उस क्वेश्चन में लिखा है कि दो अलग अलग एपी हैं। पहली एपी की टर्म्स को मैं मान लेता हूं a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an। ओके, उसका कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी लेते हैं। दूसरा एपी की टर्म्स है कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 सो ऑन अप टू कैपिटल AN, उसका भी कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, क्योंकि लिखा है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की 100th टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू 100, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो स्मॉल a 100 कैसे निकलेगा? स्मॉल a प्लस 99d माइनस ये कितना होगा? कैपिटल A प्लस 99d। क्या ये समझ में आ गया? अब ब्रैकेट्स ओपन कर लो, तो स्मॉल a प्लस 99d और ये हो जाएगा माइनस कैपिटल A माइनस 99d। इज इट क्लियर? अब क्या हो जाएगा? प्लस 99d माइनस 99d कट जाएगा, ये क्या बचा? स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल्स टू 100। ओके, लेकिन क्वेश्चन में पूछा दोनों की 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो ये हो गई पहले वाले की 1000 टर्म, ये दूसरे वाले की 1000 टर्म। ओके, तो ये कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा स्मॉल a प्लस 999d, क्लियर, माइनस ये क्या हो जाएगा? कैपिटल A प्लस 999d। क्या ये क्लियर हो गया? ब्रैकेट ओपन कर, वैसे ही सॉल्व कर, फिर बता क्या आएगा। आंसर आएगा तो मुझे बताना। हाँ, यहां पर क्या किया है? ये सही है, ये बीच में प्लस आता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है। हाँ, और उधर जाएगा तो माइनस होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? यही वाला है क्या? तो यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आ रहा है? 12 2 आ रहा है क्या? +2 की -2? -2 आ रहा है। अभिनव निकाला कि नहीं डी? क्या a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। इधर पे देख ले, इक्वेशन 2 -1 कर रहा है कि 1 -2? पहले ये बता दे। 1 -2 आगे सही तेरा? हाँ ठीक है, करेक्ट। 1 -2 अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8 1, और ये 2 हो गया a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। इधर पे ध्यान देना, जब माइनस करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ऐसे ही होगा, ये दोनों कट जाएगा। 8d माइनस 2d कितना बचेगा? 6d। और ये -8 -4 कितना हो जाएगा? -12। समझ में आया? फिर 6 अपॉन में जाएगा तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -12/6। -12/6 कितना होता है? -2। तो d की वैल्यू -2 कितने बच्चों की आ गई? जल्दी बताओ। ओके गुड, d की वैल्यू को पुट कर देना किसी भी एक इक्वेशन में। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट 2 में पुट कर रहा हूं, और a निकालना है। बताओ a क्या आएगा? a की वैल्यू आएगी 8। करेक्ट आया कि नहीं? बाकी बच्चों का चेक करो जल्दी। अभिनव a का वैल्यू आया? क्या हुआ सिद्धि, कोई प्रॉब्लम बन रही है?
तो कहां तक बना है सिद्दीक? 8 आ गया। जस्ट सेकेंड ये बता के फिर आ रहा हूं। ए और डी की जो वैल्यूज आई है ना, उन वैल्यू को देखो, इधर पे ध्यान देना। इसमें पूछा है विच टर्म इज 0, तो हमने क्या मान लिया है कि nth टर्म जो है इस एपी का वो क्या है, 0 है। अब nth टर्म 0 है तो an इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 0। इधर पे ध्यान देना, nth टर्म 0 तो an इज इक्वल टू 0। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपने a और d की वैल्यू जो निकाली है उससे इस जगह पे पुट कर दो। तो a के प्लेस पे पुट करोगे 8 और n माइनस 1, d के प्लेस पे क्या पुट करोगे, -2 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करके n निकालो, बताओ क्या आएगा, और मुझे आंसर बताना जो सॉल्व करे। आ गया, n इज इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू आ गई, तो ये तो अलग है। an गिवन है, d गिवन है, sn गिवन है, ठीक है, और यहाँ n और a निकालना है। पहले जैसे था ये। देख ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले, ज्यादा आसान होगा। Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। ये जो फॉर्मूला है ना, l जो तेरा लास्ट टर्म है ना, वो तेरा nth टर्म भी होगा इसके अकॉर्डिंग। तो Sn इज इक्वल्स टू ये ले ले n/2 a प्लस an ले ले, समझा? सर और दूसरा ये एस क्या होता है नीचे इसके, सिर्फ एस लिखा है। तो उसका भी मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है सर, वही पूछना था। बन तो जाएगा वो, पर वो एस क्या है वो नहीं पता। ये वाला बनेगा क्या, ये वाला? कौन सा सर, यही तो बनाना है। ये इससे ना तेरे को एक इक्वेशन मिलेगी, दूसरा इक्वेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n। क्या है क्या? हाँ ये वाला, और इसको सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन मिलेगी, दोनों को सॉल्व करना। हाँ तो ये गलत कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, ये -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो -2n बनेगा, और माइनस माइनस +2 बनेगा, समझा गया ये? और इधर पे 8। अब फिर 8 + 2 कितना हो गया, 10। -2n को उधर भेज दे। हाँ आ गया ये आंसर इसका 5। गलत आ रहा है, 7 से डिवाइड करने नहीं आ रहा है तुमको, 7 से गलत डिवाइड कर रहे हो। 7 1 सा 7, फिर 1 बचेगा, 7 2 सा 14, फिर 4, और ये हो जाएगा जो भी, डिवाइड गलत कर। n की वैल्यू 5 आ गई क्या सबकी, चेक करो जल्दी, हटा दो इसको मैं। संगीता बन गया ये क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम जा रही है बताओ? इसके बाद नहीं बन रहा है? ये वैल्यूज पुट किया सही से। इसके बाद कैसे सॉल्व करना है, 8, ये -2 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो कितना होगा ये -2n, -2 मल्टीप्लाई को इसके साथ तो कितना बन जाएगा, +2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये क्लियर हो गया। अब -2n को उधर पे भेज दो, तो उधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2n हो जाएगा, और इधर पे +8 और +2 ऐड होके कितना बन जाएगा, +10 बन जाएगा। अब 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 10/2 मतलब n आ गया 5। हाँ चेक करो उसमें 798, मेरे ख्याल से अभी भी डिवाइड गलत किया है, छोटा नंबर आएगा। नहीं, n कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, पॉजिटिव आएगा। तुम क्या गलती कर रहे हो, ये अपॉन में आएगा ना 2, तो समझ रहे हो, ये 2 इससे मल्टीप्लाइड में है, 2 इससे मल्टीप्लाई में है ना, तो अगर तुम इसको भेज रहे हो नीचे तो अपॉन में -2 आएगा। समझ में आया? दिखाओ मैं बताता हूँ। ये जैसे ये तुम 2 को ना, ये इससे सिर्फ माइनस नहीं, अपॉन मल्टीप्लाइड में, ये मल्टीप्लाइड में तो नीचे में आएगा, नीचे -2 बनेगा, माइनस माइनस कटेगा, 2 1 सा 2 4 सा, तो ये कितना बनेगा, +4 बनेगा। -1 इधर जाएगा तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। समझ में आया? ये हो गया, हटा दूं क्या मैं? तुम्हारा भी यू गलत आ रहा है, क्या गलती कर रहे हो? अरे भाई इधर पे देख लो पहले, एकदम बेकार सी मिस्टेक कर रहा हो कई बच्चे, मैं चेक कर रहा हूं नोटबुक में, देखो इधर क्या कर रहे हो, ये +8 को उधर भेज दे रहे हो, n-1 इंटू -2, +8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8, है ना? अब ये जो -2 है ये इससे मल्टीप्लाई में है, ये इससे मल्टीप्लाई में है, ये -2 उसके सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे, -2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में भेजोगे। समझ में आया? तो n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 अपॉन -2, ऐसा होगा। ये माइनस माइनस कटेगा, 2 1 सा 2 4 सा 8, तो n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी, 5। चेक करो जल्दी। हाँ कौन सा क्वेश्चन है ये?
मैं बताया था कि अच्छा ये वाला बन गया ना, ये वही नया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट बनाओ बाकी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10। Which term will be 132 more than 54th term? उसको an लिया, सही तो किया है। अभी भी नहीं हो रहा है, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या? सेवन 7 माइनस 9, 9 क्यों किया माइनस 9? फर्स्ट टर्म 9 है क्या उसकी? कौन सा क्वेश्चन है ये? इधर दिखाओ, बुक में दिखाओ। 3 है ना, तो ये 9 नहीं, ये 3 आएगा। तो ये -9 बनेगा ना, तो -9 उधर जाएगा तो +9 होगा ना। हाँ सर अब कैसे ये और ये तो बनेगा ही नहीं। इसको सिंपलीफाई करूंगा तो यही आएगा। तेरा क्या डाउट है? कौन सा क्वेश्चन है? Find the sum of odd numbers between 0 and 50. 0 and 50। तो n की वैल्यू 25 लेगा ना, 0 से 50 के बीच में 25 ऑड नंबर होते हैं ना, 25। 10 क्वेश्चन मैं बोर्ड में बता रहा हूँ, अभी ट्राई करते थे। ये बस बन जाए सर, ये सब तो बन जाएगा। ये आया, और उसके पहले वाला क्या निकाला था? a + 2n। तो यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर ये जो तू कर रहा है ये गलत है। यहाँ पर क्या कर, a की वैल्यू निकाल ले, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 - 2n। समझ में आया? इस a की वैल्यू को यहाँ a की जगह पे रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हाँ एक मिनट मैं चेक करके बता रहा हूँ। 50 नंबर्स है जिसमें हाफ विल बी इवन, हाफ विल बी ऑड। हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 10। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? चेक करना जल्दी से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में? 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। श्री इधर पे ध्यान दो। 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। इस लाइन का मतलब बताना श्री मुझे जल्दी। इक्वेशन बताओ, इससे क्या बनेगी? क्या? जल्दी, फास्ट, वेट कर रहा हूं मैं। समृद्धि बताओ। 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। इसका मतलब है 17th टर्म 10th टर्म से ग्रेटर है, बड़ा है। कितना ग्रेटर है? 7। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 7 होगा। इसका मतलब A17 17th टर्म माइनस A10 10th टर्म, दोनों का डिफरेंस होगा 7। क्या ये समझ में आया? अब क्या बोला है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं श्री? डी से। तो यहां पर डी फाइंड आउट करना है। सॉल्व करो जल्दी और बताओ कैसे होगा। इसको लिखेंगे a + 16d माइनस ये हो जाएगा a + 9d इज इक्वल्स टू 7। ये क्लियर? ब्रैकेट प्रॉपरली यूज करना, नहीं तो गलत कर दोगे। हाँ करेक्ट है। a + 16d, यहां ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या होगा? -a - 9d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7। अब ये +a और -a कैंसल आउट होगा। 16d - 9d डिफरेंस कितना आ जाएगा? 7d इज इक्वल्स टू कितना होगा? 7। तो d की वैल्यू आ जाएगी 7/7। सो d इज इक्वल्स टू 1। जल्दी कंप्लीट करो, नेक्स्ट स्टार्ट करो फास्ट। कौन सा क्वेश्चन है? बुक दिखाओ मुझे जल्दी। ये 10 थोड़ी 4 से डिवाइड होता है, 12 होता है ना। और 250 नहीं होता, 248 होता है। समझ में आया? हाँ तेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो? हाँ तेरा वो समझ में आया? 25 कैसे आया? जीवन बना रहा है क्वेश्चन?
क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं ये वाला बता जीवन, पक्का? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी, हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 11 फास्ट। कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो? ये बन जा रहा है पूरा सही अब? ओके नेक्स्ट। सैंपल पेपर है इसमें से देखो कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर पे ध्यान देना सभी। Which term of this AP will be 132 more than 54th term? Which term of AP will be 132 more than 54th term? क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये क्या बोल रहा है, कौन सा टर्म है इस AP का जो 132 ग्रेटर होगा इसके 54th टर्म से? ओके सो यहां पर आपको उस टर्म की पोजीशन बतानी है, n बताना है। तो हम अज्यूम करेंगे लेट the nth term of AP is 132 more than 54th term, ठीक है? सो nth टर्म 132 ग्रेटर है 54th टर्म से, इट मींस nth टर्म और 54th टर्म का जो डिफरेंस होगा इट विल बी 132। क्या ये क्लियर हो गया? ओके इसको इस तरीके से सॉल्व करते तो ज्यादा बेटर होता, ठीक है? सो nth टर्म माइनस 54th टर्म इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 132। अब nth टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट के अंदर, माइनस 54th टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? a प्लस 53d ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 132। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद a और d की वैल्यू आपको पता है, यहां से देखो a की वैल्यू कितनी होगी यहां पर 3 और d की वैल्यू कितनी होगी 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो a और d की वैल्यू को पुट करो और n की वैल्यू निकालो। चलो सॉल्व करो जल्दी, और समझ में नहीं आया तो पूछो मुझसे। कौन सा क्वेश्चन? 15 में बोल रहा है ये दोनों एपी के nth टर्म सेम है। ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच nth टर्म ऑफ दीज टू एपी आर सेम। तो पहले वाले एपी के nth टर्म को ये लेता हूं, दूसरे वाले एपी के nth टर्म को ये लेता हूं। समझ गए? अब ये क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होगा? कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। समझ में आ गया? अब स्मॉल a पहले वाले एपी का फर्स्ट टर्म हो गया, कितना है वो? 63 प्लस n माइनस 1। स्मॉल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? कैपिटल A की वैल्यू कितनी होगी? 3 प्लस n माइनस 1। कैपिटल D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। सॉल्व करो, n निकाल लो। क्लियर? बना कि नहीं बना वाला? वो तो बन गया लास्ट में। टोटल 9 टर्म्स का क्या मतलब? मतलब n इज इक्वल्स टू 9 है। हाँ बता क्या हुआ तने? कौन सा 11? अलग तरीके से बनाया है, देखा कैसे बनाया है? तूने 54th टर्म निकाला, फिर उसके बाद 132 से प्लस किया। ठीक किया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान पड़ेगा सॉल्व करना, है ना? ये ज्यादा आसान कैसे पड़ेगा? जैसे यहाँ पर a की जगह पे कितना आ जाएगा? 3 प्लस n माइनस 1। डी के प्लेस पे क्या पुट करोगे? क्या रहा है d इसका? 12। तो d के प्लेस पे 12। अभी ना सॉल्व कर रहा है ना? हाँ अंडर ब्रैकेट a के प्लेस पे 3 प्लस 53 और d के प्लेस पे इधर पे आ जाएगा 12 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कितना हो गया? 132। ओके ब्रैकेट्स ओपन होगा तो 3 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 और ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस, ये देखो माइनस इसके साथ भी है माइनस इसके साथ भी, और ये कितना हो जाएगा? 53 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना हो गया? 132। चेक करो एक बार, क्लियर है सबको?
फिर ये +3 और -3 को तो यहीं पर काट दो, और ये जब 12 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 12 इंटू एन कितना बन जाएगा, ये 12n, और 12 जब मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो ये कितना बनेगा, -12। ये क्लियर सबको? और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा श्रेष्ठ, कितना है मल्टीप्लीकेशन? अच्छा 12 3 36 का 6, ये आ गया 3, 12 5 60 + 3 मतलब 63, 636 इज इक्वल्स टू 132। चेक करो ये क्लियर सबको? अब ये -12 और -636 दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना बनेगा दोनों का एडिशन, -648 इज इक्वल्स टू 132। अब -648 को उधर शिफ्ट कर दो तो 12n इज इक्वल्स टू 132 प्लस 648, क्या होगा दोनों का एडिशन, ये हो जाएगा 40 80 780 780। सो n इज इक्वल्स टू 780 अपॉन 12, 12 1 12 5 60, 12 6 72, 12 6 72 है ना, और ये 6 और 0 12 5 60, तो n इज इक्वल्स टू 65 आएगा। चेक करो जल्दी से, और कॉपी मत किया करो, मतलब सॉल्व करो, मैं ये चाहता हूं, ठीक है? यही आया था आंसर? बताओ। हाँ इस पे आ रहा हूं, जस्ट अ सेकंड। इतना तक तो सॉल्व करके दे दिया, फिर भी नहीं बना। पेन दिखाओ। ब्रैकेट ये देखो, ये लाइन कट कर रहा हूँ 63, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म क्या बनेगा, 2n बनेगा, -2 बनेगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा ना दोनों के साथ, राइट साइड में क्या होगा 3 + 7 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 7n, -7 बनेगा। समझ में आई ये चीज? अब सॉल्व करो उसको ठीक से। समृद्धि सॉल्व करो, क्या हो गया, बन गया? नेक्स्ट स्टार्ट करो। ये हटा दूंगी, ये वाला क्वेश्चन हो गया तो सबका 11th। अब मैं बना रहा है कि नहीं बना रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करो। कौन से वाले का? अभी तक उसी क्वेश्चन में फंसा है, क्या है क्वेश्चन, पढ़ जल्दी। Find the sum of odd number between 0 and 2. तो 1 3 5 7 9 ऐसा करते हुए आखिरी नंबर कितना होगा, 49। देखो इन सब का सम निकालना है, 49 होगा ना, 48 तो इवन नंबर है, सम ऑफ ऑड नंबर बोल रहा है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एल तेरा लास्ट टर्म कितना हो गया 49, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 25, सम का फॉर्मूला n/2 a + l। ऐसा एग्जाम में मैं बताने आऊंगा क्या? हाँ बता। अभिनव नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, जिनका हो गया है क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से पढ़ो। अच्छा क्वेश्चन 12 नहीं आया क्या? हाँ पढ़ो जल्दी। हाँ बोल। नहीं तूने वहां तक सही किया, ए की वैल्यू तेरी 5000 2000 हो जाएगा 2। तेरा ये जो है ना नीचे यहाँ जो तू 2000 कर दिया ना, ये 200 है, समझा क्या? बस ये गलती किया है, ऐसी सिली मिस्टेक करता है उसके फिर। हाँ हो गया वाला बना कि नहीं? गलत किया है, क्या कर रहा है ये सब, ये माइनस, ये नंबर भी तेरा गलत आया, कैसे गलत आया? अरे वो इसको मैं नेगेटिव नहीं लिया था, पॉजिटिव ले लिया था। हाँ ये ब्रैकेट खोला तो उसको गलत किया ना, तो ये जो नंबर है ना ये 780 आएगा, समझ गया ना? तो इधर पे 780 अपॉन 12 आएगा, समझा? 12 से काट उसको, सिंप्लीफाई कर। जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़। 12th वाला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 12 इधर पे जल्दी से चेक कर लेना सारे बच्चे। ये क्वेश्चन ना मुझे बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछा था, और ये एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है, तो सुन लेना ध्यान से, ठीक है? क्या लिखा हुआ है, 2 APs have same common difference। पहली लाइन का मतलब समझ में आया क्या? दो अलग अलग एपी है लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो मान लेते हैं पहला जो एपी है वो A1 A2 A3 इस तरीके से है अप टू AN, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है उसे मैं स्मॉल d ले रहा हूं, ओके? दूसरा जो एपी है उसके टर्म्स है स्मॉल A1 स्मॉल A2 स्मॉल A3 एंड सो ऑन अप टू AN, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी स्मॉल d है। समझ में आई ये चीज? दो अलग एपी है लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ओके?
अब क्या लिखा हुआ है इसमें, द डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म इज 100। इस लाइन का मतलब क्या है, पहले वाले एपी की 100 टर्म, दूसरे वाले एपी की 100 टर्म, दोनों का डिफरेंस कितना है, 100। तो पहले वाले एपी की 100 टर्म क्या होगी, ये वाली, दूसरे वाली एपी की 100 टर्म ये वाली, दोनों का डिफरेंस मतलब दोनों को माइनस करने पे कितना मिल रहा है, 100। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। और क्या पूछा है क्वेश्चन में, पढ़ के बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर 1000th टर्म। तो दोनों की 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, मतलब कि पहले वाले एपी की 1000th टर्म माइनस दूसरे वाले एपी की 1000th टर्म का डिफरेंस, क्वेश्चन मार्क। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, पहले ये कंफर्म करो। ओके, और कुछ भी नहीं गिवन है, बस इतना ही गिवन है। तो सबसे पहले ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, a प्लस 99d माइनस ये क्या हो जाएगा, a प्लस 99d। दोनों का a अलग है लेकिन दोनों का d जो है वो सेम है। क्या ये क्लियर हो गया सबको, और ब्रैकेट प्रॉपरली यूज करना, अदरवाइज गलत होगा। अब जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा, a प्लस 99d, इधर पे क्या बनेगा, माइनस a माइनस 99d इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 100। क्या ये क्लियर सबको। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसल आउट होगी और ये दोनों टर्म्स बच जाएंगी, मतलब कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें, 100। एक बार ये 3 स्टेप कंफर्म करो सबको क्लियर है कि नहीं। अगर ये 3 में किसी को भी डाउट है तो पूछ लो अभी। क्लियर, ओके। हाँ, इसके बाद जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे, हमें क्या करेंगे बता, हाँ बता कैसे निकालेंगे, ये वाली टर्म कैसे निकलेगी, a 1000, जैसे 100 टर्म कैसे निकला था, a प्लस 99d, तो a 1000 कैसे निकलेगा, a प्लस 999d, ऐसा हो जाएगा। माइनस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, स्मॉल a प्लस 999d। क्या ये क्लियर हो गया, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा कैपिटल A प्लस 999d माइनस स्मॉल a माइनस 999d। क्या ये क्लियर सबको। अब ये टर्म और ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, कैपिटल A माइनस स्मॉल a, और उसकी वैल्यू कितनी है, 100। तो इसका मतलब दोनों की 1000th टर्म का डिफरेंस भी कितना आ जाएगा, 100 आएगा। दैट्स इट, कंप्लीट करो उसको जल्दी। कोई डाउट अगर तो पूछ लो। पलक बन रहा है क्वेश्चन, अच्छा ये वाला बना रहे हो क्या, ओके दिखाओ एक मिनट। इसमें ना ये वाले क्वेश्चंस पक्का करना जो मार्क्ड हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ओके, कौन सा 13th वाला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो, पहला नंबर 3 डिजिट वाला होता है 100, बट वो 7 से डिवाइड नहीं होता, तो कौन सा होता है 105। करेक्ट, तो 105 विल बी द फर्स्ट नंबर। अगला क्या होगा 112, नेक्स्ट सो ऑन। लास्ट नंबर क्या होगा 3 डिजिट वाला, बताना। ये हो गया क्या, हटा दूं मैं इसको, हाँ ये समझ में नहीं आया, ओके। अच्छा ये देख इस ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया क्या, स्मॉल a 100 कैपिटल A 100 माइनस ये कैसे बनाया, नहीं आया। क्वेश्चन पढ़ा क्या तूने, क्या लिखा है कि दो एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो पहला एपी मैंने ये मान लिया कि ये पहले एपी की टर्म्स है और उसका कॉमन डिफरेंस ये है ना। ये दूसरे एपी की टर्म्स और ये उसका कॉमन डिफरेंस, ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस, ये देख लिखा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म कितना है, वो 100। तो पहले वाले एपी की 100 टर्म ये हो गई, दूसरे वाले एपी की 100 टर्म ये हो गई, और दोनों का डिफरेंस मतलब दोनों का माइनस करने पे क्या मिलेगा हमें, 100। अभी ये समझ में आया क्या, बता। ठीक है, अब पूछ रहा है कि दोनों की 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा, है ना। तो पहले मैंने 100 टर्म के लिए फॉर्मूला लगाया a प्लस 99d, ये क्लियर हुआ क्या, बता एक बार। वैसे दूसरे वाले के लिए भी a प्लस 99d, लेकिन दोनों का a अलग है, लेकिन दोनों का d जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, फिर जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव,
ये वाली टर्म भी कितनी हो जाएगी, नेगेटिव। अब दोनों का 99D कट जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहां पर क्या बच गया, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। ये क्लियर हो गया क्या? अब हमको चाहिए दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस। तो ये पहले वाले की 1000 टर्म, ये दूसरे वाले की 1000 टर्म। ये कैसे निकालते हैं, a प्लस 999D। ये क्लियर, ये कैसे आया? और ये वाला a प्लस 999D ये भी क्लियर कैसे आया? अब जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो a प्लस 999D माइनस a माइनस 999D, ये क्लियर। ये दोनों कट गया, ये बच गया कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, जो हमने पहले भी निकाल रखा था, कितना था, 100। ओके, तो 12th क्वेश्चन में हटा दूं क्या, हो गया तो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, ध्यान देना। हाँ, आते हैं, बहुत ज्यादा चांस है, बेसिक में बहुत ज्यादा चांस है ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आए। जस्ट ए सेकेंड, एक बस ये हिंट करके आ रहा हूं। हाँ, करेक्ट। तो सबसे पहले इसमें लिखा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट वाले जो 7 से डिवाइड होते हैं? तो पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? पहला 3 डिजिट नंबर पूछ रहा हूं मैं। 100 होता है पहला 3 डिजिट नंबर। क्या 100 7 से डिवाइड होता है? होता है कि नहीं? डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, कितना बच जाएगा यहाँ पर 3, और ये क्या हो जाएगा 0। फिर 7 4 जा 28, तो क्या बच गया यहाँ पर 2। ये डिवाइड नहीं होता है। तो कौन सा नंबर डिवाइड होगा? कौन सा नंबर डिवाइड होगा? तो यहां पर जो रिमाइंडर 2 बच रहा है, अगर मान लो यहां +5 ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब उससे कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप 100 में क्या करो, +5 ऐड करो। तो पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो कौन सा होगा, 105। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, दूसरा नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होगा, बताओ। इसको +7 ऐड कर दो, +7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 112। ये सेकंड नंबर हो गया जो 7 से डिवाइड होगा। अगला नंबर कौन सा होगा, 119 एंड सो ऑन। एक बात बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? मैंने एपी कैसे बनाया, फर्स्ट टर्म कैसे निकाला, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? ए की वैल्यू 105, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, डी की वैल्यू कितनी हो गई, 7। अब लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? आखिरी 3 डिजिट नंबर होता है 999। क्या ये 7 से डिवाइड होता है? 7 1 जा 7, यहां पर आ गया 2 और ये हो गया 9। 7 4 जा 28, यहां पर बचेगा 1 और ये आ गया 9। 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14। क्या बच गया, 5। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास, 5। मतलब ये भी नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, 2 को 2 माइनस नहीं करेंगे, जो रिमाइंडर आया ना उसे ही माइनस करेंगे। तो रिमाइंडर जो आया उसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 994। तो आखिरी जो नंबर होगा वो क्या होगा, 994। अब ये समझ में नहीं आया होगा कई बच्चों को कि यहां पर क्यों हमने +5 किया और यहां पर क्यों हमने -5 किया। ये समझ में आया कि नहीं? यहां पर रिमाइंडर हमारे पास 2 आया था, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां रिमाइंडर क्या आया था, 2 आया था। तो अगर मैं 100 में 2 माइनस करूंगा ना तो वो 7 से डिवाइड होगा, होगा कि नहीं? रिमाइंडर को माइनस कर दो इसमें से तो वो 7 से डिवाइड होगा। लेकिन रिमाइंडर को अगर मैं माइनस करूंगा 100 में से, 100 माइनस 2 करूंगा तो वो नंबर क्या बन जाएगा, 98। और 98 क्या 3 डिजिट नंबर है, नहीं है, तो इसलिए 98 को नहीं ले सकते। तो इसलिए अगला नंबर हमें लेना है। तो अगला नंबर कैसे मिलेगा, उसको निकालने के लिए इसमें +5 कर दो, समझ गए? तो ये हो गया 105। और जब हम 999 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है, +5 बच रहा है। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 994। क्लियर हो गया ये लॉजिक? अगर ये नहीं आता ना समझ में तो आप उसको अंदाजे से थोड़ा सा रफ वर्क करके कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? 2-3 नंबर आगे पीछे खसकाओगे तो समझ में आ जाएगा ना डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है? तो यहां पर ये पता चल गया कि ए की वैल्यू 105, डी की वैल्यू कितनी है, 7। अब क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर हैं, मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। और ये जो आपका लास्ट टर्म है उसे हम क्या ले लेंगे, ए एन ले लेंगे। ए एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 994। अब सिंपली ए एन का फॉर्मूला यूज करो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे डाल दो 994, ए के प्लेस पे डाल दो 105,
प्लस n माइनस 1 और d के प्लेस पे क्या आ जाएगा 7। जल्दी सॉल्व करके n बताओ क्या आ रहा है, जो डाउट है पूछो। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? Determine the AP whose third term is 16, seventh term exceeds the fifth term. Third term A3 is equal to 16 लिखा, हाँ। Seventh term exceeds the fifth term by 12। नहीं, ये प्लस आएगा, प्लस 12। 17 term exceed the fifth term by 12। अब सॉल्व कर लो। हाँ, करा तो सबसे फैक्टराइज भी कहीं करूं, बस मेरा -12 आ रहा है और बुक का +12 आ रहा है। ये स्प्लिट गलत किया है, +53n होगा -48n होगा, तभी तो +5n आएगा ना। समझ में आया था कोई ये वाला क्वेश्चन? पक्का? सॉल्व करो और जल्दी बताओ क्या आ रहा है। हमें कुछ डाउट है तेरे को? ओके, अच्छा अभी इधर पे ध्यान दो सारे बच्चे, मैं आंसर शीट दे रहा हूं, इधर पे सुनना ध्यान से, क्या क्या गलतियां किया है तुम लोगों ने। सबसे पहले अक्षत तो है नहीं ना, अक्षत का 18 मार्क्स आया है, वैभवी 9 मार्क्स, अक्षांश 8 मार्क्स। अक्षांश बहुत बेकार तरीके से लिखता है तू, उसमें लिख दिया मैंने, कमेंट डाल दिया है। धैर्य 15 मार्क्स, धैर्य ठीक लिखता है, हैंड राइटिंग बेकार है लेकिन ठीक ठाक लिख देता है। तोषा, तोषा पढ़ाई करना पड़ेगा रेगुलर ना। कितना मिला है तुमको? पता नहीं टोटल मैंने कैसे नहीं डाला, चेक करो तो टोटल कितना, मैं शायद तुम्हारा टोटल डालना भूल गया। श्रेय 10 मार्क्स, रुद्राक्ष 14 मार्क्स। रुद्राक्ष तू भी बहुत बेकार लिखता है, मैं देखो कई बार बोल चुका हूँ ये चीज, फिर भी सुधार नहीं रहा है, कान पकड़ के खड़ा रखूंगा एक दिन, बता रहा हूँ। संगीता 13 मार्क्स, संगीता का वे ऑफ राइटिंग करेक्ट है, कुछ कुछ गलती है उसको सुधारना है, ठीक है। जीवन, जीवन पढ़ाई करना पड़ेगा ना अच्छे से, 6 मार्क्स। त्रिशा, त्रिशा ठीक की है लेकिन कुछ कुछ लास्ट के केस स्टडी वगैरह बिगाड़ दी है, बाकी ठीक है, ठीक है। 11 मार्क्स, मार्क्स कम आए क्योंकि वो क्वेश्चन पूरे अटेम्प्टेड नहीं है शायद, है ना। मनाही कुछ पढ़ाई नहीं कर रही है, 4 मार्क्स। तनय बहुत बेकार वे ऑफ राइटिंग है, कई बार बोल रहा हूं, अब मैं पीटूंगा, बता रहा हूं मैं, 12.5 मार्क्स। श्रेया श्रीवास्तव है क्या? श्रेया श्रीवास्तव ऑनलाइन में, हाँ 20 आउट ऑफ 20 मिला है श्रेया को। पलक देखो क्या क्या गलतियां है उसको सुधारो, है ना। ये ऐसे सॉल्यूशन लिखोगे तुमको फाइनल में बहुत मार्क्स कटेंगे, ठीक है, क्योंकि कहां पर कौन सा खत्म हो रहा है ऐसा मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। इसको सुधारना पड़ेगा, बोर्ड्स में ना ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। ओके, शशांक 15.5, शशांक कई गलतियां किया है, उसको सुधारना है। ओके, अच्छा और कुछ बच्चों का छूट गया ना। ये किसकी कॉपी है? अजिता की। अजिता नहीं है ये, तुमने भी दिया था टेस्ट, कॉपी में दिया था क्या? कॉपी मुझे 2 बच्चों की मिली है। अजिता का 13 मार्क्स, अजिता प्रेजेंट है क्या? 13 मार्क्स अजिता, और वसुधा को तो बता दिया था ना। वैभवी, ये है क्या? प्रियांशी का चेक नहीं हुआ लग रहा है, बच गया। और ये किसका है? शिवानी, शिवानी भी टेस्ट दी थी क्या? शिवानी का भी बच गया। मैं आज ही भेज दूंगा चेक करके ना, मुझे व्हाट्सएप करना तो मैं उसी में बता दूंगा, ठीक है मार्क्स। ओके ठीक है, सो आज की क्लास में यहीं पर एंड कर रहा हूं, अगली क्लास में